हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। लगातार लेंथ डेज में परमेश्वर के वचन को हम सुनते आ रहे हैं, है ना। ये बहुत बड़ी अनमोल ब्लेसिंग है, अनमोल ब्लेसिंग है। आप हमेशा तैयार रहना है, आप हमेशा क्या रहना है, तैयार। प्रभु का वचन कभी भी आपके पास आ सकता है। विश्वास करते आप लोग? परमेश्वर का वक्त कभी भी आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपन प्रे करते समय ही प्रभु की बात होगी, नहीं। आज ही मैं सुबह उठते समय मेरे मन के अंदर ये बात आ रहा था कि परमेश्वर की स्पर्श या प्रभु की टच या परमेश्वर की वाणी कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। हालेलुया। जब जकरिया जब प्रभु की भवन में अति पवित्र स्थान में जब धूप देने के लिए जब खड़ा था, तो किसको भी नहीं मालूम कि वहाँ स्वर्गदूत उस पर प्रकट हुआ। बराबर है कि नहीं? एलिया जब सो रहा था तो उसको जरा उठ, तुझे एक लंबी यात्रा करनी है। तो सोते समय प्रभु ने उसको उठाकर बात किया। तो रास्ते में दोपहर को कड़ी धूप है, जब तमस को जाते समय परमेश्वर ने साउल से बात की है। यानी आप ये नहीं समझना है कि परमेश्वर क्या बोलते हैं, प्रेयर करते समय ही बात करें, नहीं। परमेश्वर बेटे बेटे में बात करता है। हालेलुया। अब ट्रैवल करते समय पता है दाऊद जंगल में क्या कर रहा था, बीन बजा रहा था। दाऊद जंगल में क्या कर रहा था, बीन बजाकर प्रभु को स्तुति कर। वहाँ पर कोई लोग नहीं है, वहाँ पर कोई प्राणी नहीं है, फक्त जानवर था, फक्त वो क्या था, भेड़ बकरी था। वो उनके सामने एक भी लोग नहीं है, लेकिन अकेला बीन बजाकर जब प्रभु को स्तुति कर रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा उन पर उतर कर आया। यानी प्रभु की स्पर्श या प्रभु की टच या परमेश्वर की उपस्थिति कभी भी आपके पास आ सकता है। एनी टाइम आप रेडी रहो यीशु के नाम से। प्रभु आप कभी भी आपके साथ बात कर सकता है। हालेलुया। गिदोन घर में क्या कर रहा था मालूम है, खाकर सो रहा था। उनकी एक चिंता था कि ये जो मिदानी लोग, अमलेक लोग जो है, रोज आकर हमारा खेती बाड़ी को खराब कर देते हैं करके बहुत नाराज होकर खाकर घर में सो रहा था। तो होली प्रभु का आत्मा उसके अंदर है, उठ सुरवीर। उसको देखकर क्या बोला, एक नंबर डरपोक है, एक नंबर डरपोक है। और उसको देखकर क्या बोलता है, ए सुरवीर, सुरमा। सुरवीर, सुरमा बोलेगा तो क्या, मच्छी का नाम है सुरमा। सुरमा, सुरमई मच्छी। अच्छा, सुरमा आँखों में काजल डालते सुरमा। ओके, अलग अलग नेम है, मगर इसका तात्पर्य यही है कि बहुत बलवंत है। हाँ, दाव ये गिदोन एक नंबर डरपोक है, एक नंबर डरपोक है। उससे देखकर परमेश्वर आत्मा कहता है सुरवीर, सुरमा। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये निर्बल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। जब परमेश्वर ने मूसा को जब बुलाते समय वो बोलने में निपुण नहीं था, बोलने में सरल नहीं बोल सकते थे। मैं देखा तुम्हारा ये बरोबर नहीं बोल सकते, तो वो अटक कट के बोलते, क्या बोलते उसको, तोतला। तोतला था वो मूसा। उस तोतला को लेकर परमेश्वर ने 40 लाख लोगों को छुड़ाया। कितना? 40 लाख। पूरा मिस्र देशी इसराइल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक तोतला व्यक्ति को चुना है। परमेश्वर की बुलावट कभी भी आपके पास आ सकता है, इसलिए आप हमेशा तैयार हो, हमेशा तैयार रहना है। अब ये समझना, अब ये बहुत स्ट्रगल है, ये हमारा जो पीरियड है बहुत स्ट्रगल पीरियड है। इसमें से निकल जाऊंगा समस्या, उसके बाद मैं अच्छे से बाइबल पढ़ के प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं प्रभु के ऊपर बहुत ध्यान दूंगा। अब ऐसा मत सोचिए, आप जो परिस्थिति में हैं, आप जो परिस्थिति में हैं, उसी परिस्थिति में से भी परमेश्वर आपको चुनकर ऊपर लेकर आ सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के लिए परिस्थिति बड़ा इशू नहीं है, आपका हृदय है। वो परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको लेकर नहीं
क्यों मालूम है? आपने परमेश्वर को जो आत्मा को अपनी अनुमति दी है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर काम करने के लिए आपने क्या दिया है? अनुमति। फिलिप ने अनुमति दिया है, 12 अपोस्टल ने अनुमति दिया है। इसलिए इन अपोस्टल को बुलावट देखिए, कौन सा रात कौन सा दिन पता ही नहीं, कभी भी उनके अंदर परमेश्वर आत्मा उतर के वहाँ से वो लेके जाता है। ये नहीं, इसका मतलब आप नहीं है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा, हमने आत्मा को मौका दे दिया है। आत्मा तो मुझे जो चाहे वो कर सकता है, एनी टाइम मैं तेरे लिए तैयार हूँ। इन बातों के कारण इसमें मैं अभी मेरा रोल नहीं है, अभी मेरा रोल नहीं है। परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा और मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा, ये दोनों जब परमेश्वर को जिसने कोई पुकारते, समझो कि ये ऐसी पुकारते उसको सगाई दाखिली। इसमें बाइबल में से बोलता हूँ, जब मकदोनिया के लोग को परमेश्वर के वचन का गरज था, परमेश्वर के वचन को क्या था, लोग सुनते थे। फिरगिया में लोग जाते थे, इकोनिया में जाते थे, लिस्त्रा में जाते थे, पौलुस और सीला, बरनबा और मार्कुस, ये लोग जब जाकर प्रचार करते थे, वचन सुनाते थे। लेकिन मकदोनिया में कोई गया ही नहीं, मकदोनिया में कोई गया नहीं। और मकदोनिया लोग बहुत परेशानी में थे, कोई हमें बचाने वाले, कोई हमें मार्गदर्शन करने वाले मिलेगा तो अच्छा करके मकदोनिया वाले आपस में बहुत विचार करते थे। तो रात्रि पौल क्या बोलते हैं, एशिया में जाकर मिनिस्ट्री करने के लिए विचार किया। परमेश्वर ने एशिया जाने के लिए मना किया। और क्या बोलते हैं, ऐसा घूम के दुर्गी में आने के लिए, दुर्गी में आके मैंने सेवा क्या करने के लिए जगह, परमेश्वर उसको वहाँ पर भी जाने नहीं दिया। और उसको इधर इधर चारों तरफ से परमेश्वर ने बंद कर दिया। अब शाम हो गया, चलो अभी रात हो गया, अभी काके सोते हैं। कभी भी मैं बताऊं, मैं भी महसूस करता हूँ, रेडियो को उठ कर चलो आज घर में विजिट करने को जाने के लिए मिलता हूँ शाम को, लेकिन आत्मा अगुवाई नहीं करता है। आत्मा क्या नहीं करता, सीधा चर्च जाता हूँ, थोड़ी देर बाइबल पढ़ता हूँ, प्रेयर करता हूँ और प्रार्थना करते समय परमेश्वर ज़रूर किसी को दिखाता है। फिर उस चीज़ के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। 2-3 दिन के बाद उसी फैमिली से कुछ खबर मिलती है, हाँ कुछ तो अच्छा हो गया यीशु के नाम से, हालेलुया। मैं ऐसा बहुत सारा फील करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस खा पी कर आराम से सोया, आराम से सोने के समय परमेश्वर की आत्मा, देखिए पौलुस हो गया है, लेकिन पौलुस के अंदर जो आत्मा है और उस आत्मा को परमेश्वर ने दर्शन दिया है, तुझे उठकर इस शरीर को क्या बोलते हैं, मकदोनिया में लेके जाना है। किधर लेके जाना है? मकदोनिया में लेके जाना है। और सुबह उठकर देखा, मैंने कुछ तो दर्शन देखा था। पौलुस को याद है, मैं कुछ तो दर्शन देखा था, आत्मा रिवेल करता, तो मकदोनिया जाने के लिए सपना देखा था। मकदोनिया में आप लोग ने आकर तुझे विनती किया कि हमारा सहायता करो, मकदोनिया में आकर हमारी सहायता करो, ऐसा कुछ उसने कुछ किसी उसकी कान में किसी ने बोला, जैसा उसको आवाज़ सुनाई दिया। और देखिए तुरंत देर नहीं किया, सुबह उठकर ब्रश किया, नाश्ता किया, सीधा बोझे बस्तर निकला और सिलास को लेकर सीधा मकदोनिया चला गया। अब समझ रहे हैं, यानी आपके अंदर जो होली स्पिरिट है, आपके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा को आपने अर्पण किया है, उस आत्मा अगर पूरी रीति से तैयार है, वो जो आत्मा आपको लेकर जो काम करना चाहेगा वो काम कर लेता है। हालेलुया। इस बात को और एक उदाहरण में बताना चाहता हूँ, जो मैंने शायद कई बार बोला होगा। गंदगी का जो क्या बोलते हैं, मंत्री, गंदगी का जो है मंत्री, ये जो मंत्री क्या कहता मालूम है, इस पुस्तक को पढ़कर जब आराधनालय में जाकर यरूशलेम में आराधना किया, आराधना करके वापस अपने घर क्या कर रहा है, लौटते समय वो ऐसा किताब को पढ़कर यात्रा कर रहा था। ऐसा किताब को पढ़कर ही क्या करता था, यात्रा करता था। यात्रा करते समय उस वहाँ से कुछ 8-9 किलोमीटर दूर में फिलिप था, वहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर में फिलिप था। तो फिलिप के अंदर परमेश्वर का आत्मा बोला कि तू इस रथ के साथ जोड़ना है। उसको रथ तो बहुत तेज चलेगा और ये तो आदि इंसान है, तो परमेश्वर आत्मा ने फिलिप को उठाकर रथ के पास छोड़ दिया। अब समझ रहे हैं, आप हमेशा तैयार रहो, परमेश्वर की आत्मा आपको लेकर कभी भी काम कर सकता है। आप प्रेयर करते हैं, आप आराधना करते हैं, आप प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर आपको लेकर प्लान बनाना शुरुआत भी की है। विश्वास करते हैं, ये बात आपको नहीं मालूम? हम जब प्रभु के मार्ग में चलते हैं ना, प्रभु जब, और एक उदाहरण में कहते हैं, एक रेवलेशन को बताता हूँ।
जब हमने 2013 में जब 14 में दीवा में मिनिस्ट्री करने के लिए जब आया है, प्रभु के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने मुझे ये नहीं बताया ऐसा एक जगह में जाएगा, यहाँ पर एक लड़की औरत रहेगी, उनका नाम है प्रिया है और उसका हस्बैंड का नाम है धनंजय है, उनका 2 बच्चे रहेगा, उनके साथ तो मुलाकात होगा। परमेश्वर ने ये सब प्लान बना कर, लिस्ट बना के नहीं दिया है। परमेश्वर ने चुपचाप बोला तो आजा मैंने सिखाने दीवा में। हालेलुया बोलो ना। हम दीवा में आने के बाद ये सब एक परिवार मिलते गए। हालेलुया बोलो ना। फ्यूचर पूरा परमेश्वर ने दिखा कर लेकर आया है क्या? नहीं। परमेश्वर जो बुलाएगा ना, हाँ करके आ जाने का, वो हमको भूखा भी रखेगा तो भी चलेगा और खिलाएगा तो भी चलेगा। हालेलुया बोलो ना। लेकिन इतना तक आया है, 13 साल हो गया है, कभी ना परमेश्वर एक दिन भी भूखा नहीं रखा है। शुक्र। हालेलुया। आत्मा आपको कभी भी आपके साथ बात कर सकता, आपका वक्त कभी भी आ सकता है। आपको तैयार रहना है। आपको क्या करना है? प्रभु की बुलावट कभी भी आ सकता है। प्रभु की बुलावट कभी भी आ सकता है, तो आप तैयार रहो। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया बोल। हालेलुया। देखिए, मैं एक उदाहरण बोलकर हम प्रभु के वचन की ओर हम जाते हैं। ये तो गर्मी में कहाँ जाना है, आराम से जाएंगे, बराबर ना? कुछ काम नहीं ना, जाना है नहीं ना, आराम से जाएंगे। हालेलुया। जायचं कुठं तरी, आपको जाना है, पाणी करना ही ना, आराम से जाएंगे। हालेलुया बोल। हालेलुया। आने का समय है, जाने का समय होली स्पिरिट जो बोलता तब जाने का। हालेलुया बोलो ना, बराबर है कि नहीं? आने का हमारा है, जाने के समय होली स्पिरिट का है। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैंने एक घर रखा था, वो घर मैंने क्या कर दिया? भेज दिया। वो घर मैंने क्या कर दिया? भेज दिया, सेंड करके दिया। सेंड बोलते ना, सेंड करके। सेंड होने के बाद वो घर का जो लाइट बिल चेंज हो गया, उसके पहला मेरे नाम में था। क्या बोलते हैं, हाउस टैक्स चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। उसके पहला घर मेरा था, बराबर। अभी मैंने उसका दाम लिया है, पैसा लिया है और सेंड करके दे दिया। अब वो घर मेरा रहेगा। उसका घर में मेरा कुछ अधिकार रहेगा, वो घर में मेरा कोई अथॉरिटी रहेगा, उस घर में मेरा कोई पावर रहेगा। उसके अंदर मैं जा सकता हूँ? नहीं। जा सकता हूँ? नहीं। वैसा ही जब हमने शैतान को जब मौका दे दिया है, शैतान का इस जगत को, इस जग को राज करने के लिए परमेश्वर ने हमारा हाथ में दिया है। इस जग को राज करने के लिए परमेश्वर ने हमारा हाथ में दिया है। तो मैंने शैतान को क्या कर दिया? मेरे ज़िंदगी में मौका दे दिया। हमने शैतान को क्या कर दिया? अवसर दे दिया। ये नहीं, ये मौका क्या होता है? ये मौका क्या होता है? मेरे को इस पृथ्वी पर राज करने का जो अधिकार था और ताकत था, सामर्थ्य था, ये सब भी शैतान ने मेरे अंदर से क्या कर लिया? छीन लिया। शैतान ने मेरे अंदर से क्या कर लिया? छीन लिया। जो अधिकार हकीकत में मेरा था, इस संसार को राज करने का अधिकार मेरा था, आपका था, हमारा था, लेकिन इसको शैतान ने हमारा लालच को, हमारा कमजोरी को जानकर उसमें हमको फंसा कर क्या कर दिया मालूम है? वो हमारा अंदर आकर मेरा ही सामर्थ्य को वो यूज़ करता है, मेरा ही अधिकार को वो यूज़ करता है, मेरा ही हिम्मत को वो यूज़ करता है। हालेलुया बोलो ना। अब समझ रहे हैं? मेरा ही था, लेकिन अब मेरे ही शरीर को वो क्या करता है? समझ में आया? मैंने कहा ये घर, मैंने कहा ये घर परमेश्वर का था, लेकिन हमने शैतान को लिख के देने के कारण वो क्या कर लिया है? राज कर लिया, बरोबर। अब बाइबल कहता है कि मैंने कोड़े खाने से, यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए उसका लहू बहाने से हम सबियों के पापों को उसने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। जिस लालच को देकर हमने गुलामी बना दिया, उस गुलामी से पवित्र आत्मा ने आपको और मुझे आज़ादी कर दिया। आज़ादी कर दिया। फिर इस शरीर अभी परमेश्वर का मंदिर बन गया। फिर अब ये शरीर किसका मंदिर बन गया? परमेश्वर का मंदिर बनने के कारण इस घर में जो शैतान ने आकर राज करता था, वो यहाँ से चला गया। हालेलुया बोलो ना। अब इस शरीर पूरा किसका अथॉरिटी में आ गया है? परमेश्वर का अथॉरिटी में आ गया। अभी परमेश्वर वापस इस शरीर को मेरे हाथ में दे दिया है। बेटा
अब मैं तेरा आत्मा दे दिया है, अब तो यूज करना। अब तूने जो आत्मा को अवसर दे दिया ना, इस आत्मा के काबू में शरीर को दे देना। तो स्वयं नहीं चलना, स्वयं चलेगा तो वापस वो बहका देगा। जब जब तो उसको मौका देगा, जब जब आकर तुझे राज करेगा। इसीलिए अपने इस मंदिर को, इस शरीर को आप आत्मा के वश में कर देना, और आत्मा बरोबर इसको चलाएगा। तो किसी भी बात को हाँ नहीं बोलना, बोला आत्मा क्या बोलता है वो मैं सुनूंगा। ले बोलो ना, ये शरीर जो भी बातों को मानती है, तू बोलना शरीर मैं तेरे बातों को नहीं सुनूंगा, आत्मा जो कहता है वो मैं सुनूंगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। जब हम आत्मा के बातों को हम सुनना शुरुआत कर देते हैं, तो परमेश्वर बहुत सी क्या करता है, बोलो बहुत सी क्या करता है, आशीषित करता है। हालेलुया। इसका जो वया में बताकर मैं प्रभु के वचन की ओर हम जाते हैं, है ना। इस संसार की जो अधिकार प्रभु ने अमर आत्मा कैसा दिया, ये संसार वया जानने की नहीं जाना है, ऐसा ही प्रभु ने दे दिया, ऐसे ही प्रभु ने दे दिया तो भी नहीं समझोगे, बराबर। ये संसार के जो अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया है, किसको दिया है, मानव जाति को दिया है। किसको दिया है, मानव जाति को दिया, हर एक इंसान को दिया है, इंसान को दिया है। इसलिए शैतान को डायरेक्ट परमेश्वर मार नहीं सकता है, क्योंकि ये संसार का अधिकार किसको है, मानव जाति को। परमेश्वर नहीं ले, एक बार परमेश्वर अपने वचन को उल्लंघन नहीं कर सकता है। प्रभु अपने वचन को क्या नहीं कर सकता है, उल्लंघन नहीं कर सकता। समझ गया। जो परमेश्वर स्वर्ग का अधिकार परमेश्वर का है, पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में दे दिया, बराबर है कि नहीं। फिर ये अधिकार हमने किसको दे दिया, शैतान को दे दिया, बराबर। फिर हम बोलते कि प्रभु ने छीन कर हमारा कैसा दिया, लॉजिक कैसा है, लॉजिक कैसा है। तो परमेश्वर ने क्या बना मालूम है, परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में मनुष्य बना। परमेश्वर ने क्या बना, ये जो इस पृथ्वी के जो अधिकार है, ये जो शरीर है ना, शरीर की इंसान के हाथ में दिया है। ये जो शरीर की इंसान के हाथ में परमेश्वर ने अधिकार दिया है, इस अधिकार को परमेश्वर वापस लौटने के लिए, अपने हाथ में लेने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। परमेश्वर क्या बनना पड़ा, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। 4000 साल परमेश्वर ने इंतजार किया मनुष्य बनने के लिए। हालेलुया। कई सारे भविष्यवक्ता को संभाल करने को देखा, और भविष्यवक्ता इंसान के रूप में सोचा कि स्त्री पुरुष के रूप संबंध के कारण बच्चा पैदा होगा, लेकिन ऐसा कैसा कि एक कुंवारी कैसा गर्भवती बन सकता है। कई भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने तैयार करके देखा, लेकिन किसने इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये कैसा हो सकता है। शायद ये परमेश्वर ने नहीं बोलता, शायद मुझे शैतान बेकार है, इसके लिए ये सब बोला नहीं है। आखिरी में यशायाह को परमेश्वर ने पकड़ा, भविष्यवक्ता को। यशायाह इन बातों को रिसीव किया, यशायाह इन बातों क्या किया, रिसीव करने के बाद पहला भविष्यवक्ता प्रकट करता है, वो एक पुत्र को छेने की। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को मनाने के लिए 4000 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। मेरे बात आपको समझ में है, प्रभु आपको आशीषित करे। और यशायाह तो भविष्यवाणी कर दिया, और इस भविष्यवाणी पूरा होने के लिए स्त्रियों को परमेश्वर ने भेजा। उनमें से निकला 790 साल के बाद एक लड़की मिली थी, और उसका नाम है मरियम। उसका नाम है मरियम। और उस मरियम के जरिया यीशु मसीह को जो शब्द था, वचन था, वो शब्द क्या हुआ, देहधारी हुआ। मरियम का पेट में शरीर बनकर देहधारी होकर इस पृथ्वी पे ऑर्डिनरी मनुष्य के समान, ऑर्डिनरी मनुष्य के समान पैदा होते ही शैतान को आग लगा, क्योंकि पता चला, मनुष्य को पता नहीं चला लेकिन ये कौन है, लेकिन शैतान को पता चला ये मेरी सामर्थ्य को छीनने वाला एक परमेश्वर का पुत्र, यानी वो जो वचन था वो देहधारी होकर पृथ्वी में पैदा हो गया। ये मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर है। किसने जाना, किसने जाना, शैतान ने जाना। ये जो पैदा हुआ है ये मनुष्य बच्चा नहीं है, परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर का रूप है। इसको परमेश्वर ने स्वर्गदूत लेकर ये सब समझाया मनुष्य को जताने के लिए। मनुष्य को जताने के लिए जताना है, मनुष्य को जताने के लिए परमेश्वर ने चरवा को और कई सारे लोगों को बताया, और भी ला के प्रणाम किया सब। इसलिए
क्या बोलते हैं उसके बाद ताराकान भी गवाह है, ताराकान भी गवाह है कि इसी तरह जन्म होने वाला पुत्र परमेश्वर का पुत्र बनकर, परमेश्वर का पुत्र बनकर हालेलुया हालेलुया। तो क्या बोलते हैं फिर चरवानी आकर हेरोदेस राजा को जाके पूछने लगा, पर तो तारका को देखा कि मेसिया पैदा हो गया, तो मेसिया कौन है करके जब उसने चर्चा किया, बोलता परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का, इसलिए ऐलान किया हेरोदेस राजा ने, जो भी 2 साल के बच्चे हैं सबको क्या कर डालो। कारण क्या पता है, कारण क्या पता है, डर है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि राजा यहूदी का राजा करके पता है, लेकिन वो कौन सा राजा ये नहीं पता है। हेरोदेस राजा को रेवलेशन बरोबर मिला नहीं, वहाँ का जो ज्योतिष को रेवलेशन बरोबर मिला नहीं। क्या नहीं मिला है, ये जो राजा है इस पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का राजा है, ये रेवलेशन मिला नहीं है उनको। ये पृथ्वी का राजा समझकर 2 साल के नीचे के बच्चे सबको क्या कर डाला। समझ में आया, समझ में आया। आज बहुत सारा रेवलेशन मिल रहा है, हालेलुया बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं, 2 साल के बच्चे राजा बनेगा तो फिर मेरा क्या रहेगा, मेरा वंश क्या रहेगा। उस समय ऐसा रहता है, राजा का वो बच्चे ही बीड़ी बीड़ी क्या बनता है, वंश रहता है। अगर राजा मर गया, राजा का बच्चा राजा नहीं बना, दूसरा राजा बन गया, तो इनको मार डालेगा, उनका पूरा वंश खत्म कर डालेगा, क्योंकि इनका अंदर जो राज का ब्लड चलता है वापस कभी भी हमारे ऊपर क्या कर सकता है, हमला करके चढ़कर उनको मार कर वो गद्दी में बैठ सकता है। इसलिए एक बार राजा बन गया, राजा खत्म हो गया तो तुरंत उनका बेटा राजा बनना चाहिए, नहीं बना दूसरा बन गया है, पूरा उनके वंशों को खत्म कर लेता है। ये इतिहास है, ये इतिहास है। इसलिए हेरोदेस राजा के अंदर डर था, इनसिक्योर फील था कि अगर मेरे बाद क्या होगा, इसलिए 2 सारे बच्चों को सब मार डाला। लेकिन पता ये नहीं कि ये मेसिया जो ये है यहूदी का राजा है, उस पृथ्वी का नहीं, ये स्वर्ग का राजा है। हालेलुया। फिर आपको पता है 30 साल तक यीशु मसीह 12 साल तक, पहला 12 साल तक क्या वहाँ उसका नाम चर्चा सुनाई देगा। फिर 12 साल से लेकर 30 साल 18 साल गुफ्त में रहा, पता नहीं 30 साल के बाद आकर जो बपतिस्मा लेकर जो काम करना शुरुआत किया है। आपको पता है कुल्लम यीशु मसीह ने जो चमत्कार चिन्ह किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाता है। वो परमेश्वर को पुत्र करके कहा, लेकिन सुना नहीं। लेकिन किसको पता है, शैतान को मालूम है, शैतान को मालूम है। लेकिन आप क्या बोलते हैं, कुलोस्सी पुस्तक में आप पढ़ोगे ना, वहाँ पर कुछ भेद है ना, रहस्य रखा परमेश्वर ने, कुछ भेद को परमेश्वर ने खोला नहीं, कुछ भेदों को परमेश्वर ने भविष्य को भी खोला नहीं है, वो राज में रखा है, वो रहस्य में रखा है। कुछ भेद आप समझ रहे मेरी बातों को, रहस्य में रखा है। क्योंकि अगर उस समय यीशु मसीह का लहू के बारे में पहले ही अगर पता चलता था तो शैतान उसको नहीं मारता था, शैतान उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाता था। इसलिए शैतान को अंधा बनाकर परमेश्वर ने कुछ रिवीलेशन, कुछ गुप्त बातों को क्या नहीं किया, रिवील नहीं किया। पास्टर फिर आज क्यों रिवील होता है? आपको और मेरे को उद्धार होने के लिए, आपको और मुझे उद्धार होने के लिए परमेश्वर ने ये आज रिवील करता है। वो कोलोस्सी पहला 27 वचन का पढ़ोगे ना, पढ़ो ना, उस वचन में बहुत मजा आता है। हिंदी में पढ़ो पढ़ करके। जिन पर परमेश्वर ने देखिए, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें याद हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि जो महिमा की आशा है, हाँ तुम में रहता हाँ, है। उसका पहला ऊपर का वचन, अतः उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से, देखिए कौन सा 26 है क्या वचन? 26। हाँ 26 वचन, कोलोसियम पहला 26 वचन। हाँ शुरू से पढ़ो उस वचन को। अर्थात उस भेद को, देखिए उस भेद, कौन सा भेद है? यीशु मसीह का लहू। कौन सा भेद है? यीशु मसीह का लहू। हालेलुया बोलो ना। अगर यीशु मसीह का लहू मानव जाति को उद्धार करने वाला है, ये उद्धार करने के लिए आया, अगर ये बात पता चलता था ना, शैतान यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाता था।
नहीं चढ़ाता था। हालेलुया। वो जो करता जान तो छोड़ता था, लेकिन उसके लिए भविष्य तथा को भी ये भेद है ना, रहस्य में रखा। इसलिए समयों और क्या बोलते पीढ़ी, समयों मतलब कई सालों से ये बात गुप्त था और कई पीढ़ियों से, कई जनरेशन से इन बात प्रकट नहीं हुआ है। हाँ, प्रकट नहीं हुआ आगे, परंतु आप उन पवित्र लोगों पर, ये भी सबके लिए प्रकट नहीं हुआ, ये भी सबके लिए नहीं, उन पवित्र कुछ हालेलुया बोलो ना। आज इन दास के द्वारा आपके साथ भी प्रकट हो रहा है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ वो महिमा का जो आशा है, आशा का जो महिमा है, जो मसीह जो तुम में वास करता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। और इस मसीह इस पृथ्वी पर आया, 3.5 साल मिनिस्ट्री किया, 3.5 साल मिनिस्ट्री किया, और जब उसको पकड़कर जब बलिदान क्रूस पर चढ़ाते समय यीशु मसीह ने सारा मानव जातियों के पाप को अपने ऊपर लिया। शैतान ने लड़ा उससे, एक इंसान का पाप ले सकता है लेकिन सारे मानव जाति का पाप तो कैसा लेगा। तो शैतान ने लड़ा प्रभु से और प्रभु ने उसको उत्तर दिया। एक आदम की गलती के कारण तूने सबको दोषी ठहरा दिया, वही फार्मूला में मैं एक पवित्र इंसान के लहू के द्वारा सवारे मानव जाति के पाप को मेरे ऊपर लेकर और मेरे धार्मिकता को मैंने सबको दे दिया। जिस डायरेक्शन से शैतान ने मानव जाति को फंसाया, उसी डायरेक्शन से परमेश्वर ने मानव जाति को आज़ादी कर दिया। हालेलुया, कितना बड़ा महत्व रेवलेशन है ना। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अब हम जो पहला बंधन में था शैतान के काबू में, पहला आदम ने हमको फंसा दिया, दूसरा आदम ने हमको क्या कर दिया? छोड़ा दिया। आप समझ गया? अब मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। अब समझ गया किस तरह यीशु मसीह ने जो शरीर के द्वारा आकर मेरा शरीर के सारे पाप को उसने क्या कर लिया? अपने ऊपर लेकर मुझे आज़ादी कर दी। समझ में आया? अब पूरी रीति से आप छुटकारा है। अब समझ गए ना? अब आपको समझना है, अब मैं थोड़ा सा भी शैतान को मौका दूंगा, उस एरिया में मेरा अंदर घुस के उस एरिया को मैं क्या करेगा? वो मेरे ऊपर दबाव डालेगा। इन बातों में थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। ये क्या बोलते हैं, 30 साल के पहले के बाद मुझे याद आ रहा है, 28, 29, 30 साल के पहले की जो बात है मुझे याद आ रहा है। अब सुनना चाहोगे? शाम को है ना, मुझे आँख बरोबर नहीं दिखता था। शाम को 6 बजे के बाद उसको क्या बोलते हैं? कौन सा आँख बोलते हैं? रात अंधा। हाँ, मेरा रात अंधा था। रात अंधला 6 बजे के बाद बरोबर नहीं दिखेगा। बस हो गया, समझ गया ना? 6 बजे के बाद आँख बरोबर मेरा नहीं दिखता है। इसका मतलब कमज़ोर शरीर में है क्या? शरीर कमज़ोर किधर है? आँखों में। कितना समझ में आ रहा है? रेवलेशन को मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा सा सुनिए, अच्छा सुनिए। मेरे 6 बजे के बाद आँख बरोबर नहीं दिखता। 6 बजे के बाद आँखें नहीं दिखता था पहला। वो एक बीमार था। वो बीमार शरीर में इधर है, घुटने पे, कान में, फेफड़े पे, किडनी में, मुंह में नहीं। ये कमज़ोर किधर था? आँखों में, बरोबर। फिर उसके लिए एक ऐसा गोली था, वो दबता ऐसा, उसका कैप्सूल था, नरम गोली रहता है। फिर मम्मी वो मुझे लेके खिलाया। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको मच्छी अच्छा खिलाओ, जितना मच्छी खाएगा ना तो आँखों में बहुत तेज आता है, नज़र अच्छा आता, मच्छी खिलाओ। तो उसके मैं नॉन वेज तक खाता ही नहीं, ओनली मुझे दाल चावल पसंद है। आज भी दाल चावल का मैं पागल है, पहले बोलना। और जो दाल चावल बोलता ना तो मैं बड़े खुशी के साथ खाता हूँ, पहले बोलो ना। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। हालेलुया। तो सारे घर में दाल चावल नहीं बनाते, कभी कभी चिकन भी लगता है। करेला का सब्जी याद है ना एक बार? बेचारा मैं फंस गया उसी। मच्छी भी बहुत अच्छा पसंद है।
अच्छा अच्छा, बड़ा बड़ा मच्छी पसंद है। हालेलुया बोलो ना, ठीक है, हालेलुया। हाँ, कंजूस लोग खिलाता नहीं, पास कितना बोलता फिर भी सुनता नहीं। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। अभी फिर डॉक्टर ने बोला कि मच्छी खिलाओ इसको, इसको अच्छा हेल्दी बनाओ, तो धीरे धीरे ये छोटा उम्र है, जैसा उम्र आता तो अच्छा नॉर्मल हो जाएगा। अब समझ रहे हैं मेरी बात, कितने लोग समझ में आता है। मैंने खाया खाना मच्छी बिच्छी दावा वा खाया, तो थोड़ा दिन के बाद मैं भी बड़ा, फिर बाद में अच्छा फ्रूट मिल थोड़ा खाने लगा, तो धीरे धीरे एक कमज़ोर क्या हो गया, दूर हो गया। अभी मैं रात को मुझे अच्छा दिखाई देता है। हालेलुया, समझ रहे। वैसा ही आप जिस कमजोरी में गलतियां करते हैं, उस एरिया में शैतान अंदर घुसकर आपको कमजोरी करेगा। आप समझ रहे हैं। आप जिस एरिया में शैतान को मौका दोगे, आज आप बिल्कुल आज़ादी हो, आज आप बिल्कुल आज़ादी हो। जिस इलाका में, जिस एरिया में आप कमज़ोर है, ये आपको पता है। हर एक का जो पर्सनल जो एक्टिविटीज़ है, आपको पता है कि आप जिसमें कमज़ोर हो। कोई बोलने में कमज़ोर है, कोई सुनने में कमज़ोर है, कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर्सनल लाइफ में बहुत सारा कमज़ोर हम रह सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ जिसमें आप कमज़ोर है, अगर आप उसमें शैतान को मौका दोगे, वो उस जरिए अंदर आकर पहला वो पूरा अपने जगह बनाकर उसमें आपको गुलामी बनाएगा। आप समझ में आप समझ में अगर एक एरिया में अगर आप दूसरे एरिया में भी मौका दोगे, वो दूसरे एरिया के अंदर भी घुसेगा। हालेलुया। अगर आपने मौका नहीं देगा, तो वो आपके बाहर ही खड़ा रहेगा, वो आपके अंदर लालच डालते रहेगा, वो आपके अंदर अभिलाषा को डालते रहेगा, वो आपके अंदर कमजोरी को डालते रहेगा। आप जब तक दरवाजा, मन के दरवाजा को खोलेगा ही नहीं, वो अंदर आ ही नहीं सकता यीशु के नाम से। वो जब तक अंदर आएगा ही नहीं, वो आपकी आंख को वो संभाल नहीं कर सकता है। वो अंदर आएगी नहीं, आपकी आंख को संभाल नहीं कर सकता है। वो जब तक अंदर आएगा ही नहीं, आपके लफ्ज को संभाल नहीं कर सकता है। हम उसको मौका ही नहीं देगा, वो शरीर का बारी खड़ा रहेगा। समझ में आया, समझ में आया। शायद प्रभु ने पूरी रीति से इस बदन शरीर को, मंदिर को अपने हाथ में दे दिया, हमारे हाथ में दे दिया। परमेश्वर बोलता वापस शैतान को मौका नहीं दे। समझ में आया। अभी एकदम आप आज़ादी हो, एकदम आज़ादी हो। बोल हालेलुया बोलो ना। अभी मैं कहता हूँ, अगर आप जिसमें कमज़ोर है, बोलो यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी मुझे इन गलतियों से मुझे बाहर आना है। बोलो ना यीशु का नाम। अगर आप पर्सनल में अगर कहीं कमज़ोर है, तो आप उसको बोलिए, प्रभु जी इसमें मैं कमज़ोर हूँ, इनमें से आप मुझे छुटकारा दें। इनमें से आपको दिल से बोलकर प्रेयर करना है। तो मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको शक्ति देगा यीशु के नाम से। आप दिल से बोलकर आप उसको क्या बोलते हैं, कबूल करना है। प्रभु जी मैं इसमें कमज़ोर हूँ, पवित्र आत्मा में इसमें कमजोर हो, आप मुझे शक्ति दो, आप मुझे सामर्थ्य दो, ताकि मैं इसमें बाहर आऊं। ऐसा बोलते हैं ना, परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न रहता है, प्रभु आपसे बहुत स्वागत रखता है। लेकिन आपको दिल से बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? दिल से बोलना चाहिए। आप पूरी क्या बोलते आत्मा में, हर कोने कोने में आप शैतान, परमेश्वर को मौका देकर शैतान को मौका नहीं दोगे ना, वो धीरे 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 आपके शरीर से, आपके आत्मा प्राण से बाहर आ जाएगा। वो फिर वो जब तक वो आप उसको मौका नहीं देगा, वो अंदर घुसेगा ही नहीं। फिर शैतान ने वैल्यू किया है, बस बात खत्म हो गया। शैतान का वैल्यू शून्य, कुछ नहीं कर सकता। अभी शैतान को वैल्यू है कुछ ही नहीं। फिर परमेश्वर ने जो अधिकार, जो सामर्थ्य आपको दिया है, जो आदम को दिया, पुराना आदम को दिया था, वो सामर्थ्य, वो बल परमेश्वर ने आज आपको दे दिया। आप इस पृथ्वी को राज करो, प्रभु के सम्मुख में थोड़ा देर टाइम स्पेंड करो। परमेश्वर आपको भविष्यवाणी करने के लिए आशीषित करेगा। आपके अंदर से परमेश्वर हीलिंग पावर को प्रकट करेगा। आपके अंदर से परमेश्वर बोलेगा, आपके द्वारा परमेश्वर काम करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर के नाम महिमा होगी, रोशनी होगा। होना कि नहीं होना है? होने कि नहीं होना है? ये किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? अभी आपको परमेश्वर पूरी रीति से अपनी आत्मा से भर दिया है। आप एक वचन को पढ़कर आगे जाते हैं। याकूब की किताब 4 अध्याय 7 वचन हम पढ़ेंगे। चार में 7, हाँ। इसलिए
इसीलिए परमेश्वर की अधीन हो जाओ परमेश्वर की अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बस शैतान के क्या करो सामना करो। अभी बारी कड़ी धूप है ना, कड़ी धूप में भी कुछ लोग क्या पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, छतरी पकड़ते हैं, क्योंकि धूप में थोड़ा सा इफेक्ट होता है। बारिश में भी छतरी पकड़ता है। जो अम्ब्रेला पकड़ लिया है, अम्ब्रेला पकड़ लिया तो क्या होगा, बारिश में भीगेगा नहीं, बराबर है। छतरी जो जो पकड़ता है वो बारिश में भीगेगा नहीं, ये एकदम पता है, 100% पता है, 100% पता है। वैसा ही शैतान मनुष्य के अंदर अम्ब्रेला में आकर, जैसा हमने बारिश के लिए छतरी पकड़ते हैं, वैसा ही शैतान जो है डायरेक्ट परमेश्वर से लड़ा नहीं है, वो हमारा अंदर घुसकर हमको अम्ब्रेला बना दिया है। हमको क्या कर दिया, अम्ब्रेला बना दिया। यानी काम हम कर रहे हैं बल्कि शैतान नहीं करता, ऐसा हो जाता है। समझ, लालच हमारा अंदर डालकर, लालच को हमारे अंदर उसने आपको में शरीर में लालच को डालकर हमें वो करने के लिए मजबूर करके वो हमारा अंदर छुप जाता है, अम्ब्रेला जैसा पकड़ खड़ा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया था जगत को राज करने के लिए। अब वो अम्ब्रेला में मनुष्य रहना था, उस अम्ब्रेला में अभी कौन भी आ गया है, शैतान भी आ गया। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को मार नहीं पाया। प्रभु भी अपने मार नहीं सकता, कुछ भी नहीं। परमेश्वर चाहेगा तो यूं में शैतान को खत्म कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर भी अपने वचन को उल्लंघन करना नहीं चाहता है। समझ में है, समझ में है। अम्ब्रेला को क्या करना है, हमको पकड़ना है, लेकिन शैतान को साथ में रखना है, उसको लाक मार के भगा के अकेला अम्ब्रेला में रहना है। इस अम्ब्रेला में अभी किसको साथ देना है, परमेश्वर की आत्मा। अल्लाह बोलो ना, बोलो हालेलुया। आप मन में एकदम कड़क ठान के रखना है कि मैं परमेश्वर की आत्मा के अलावा मैं किसी को मौका नहीं दूंगा। विश्वास करते हैं आप लोग, विश्वास करते हैं परमेश्वर की आत्मा के अलावा और मैं किसी को अवसर नहीं दूंगा। अगर आप ऐसा जियोगे, मैं कहता हूँ आपके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य बड़े तेज नदी के समान काम करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर आपके विचार के द्वारा काम करेगा, आपकी योजना के द्वारा काम करेगा, आपकी कल्पना के द्वारा, आपके शब्द के द्वारा, आपकी आंख के द्वारा, आपके शरीर के द्वारा, आपके वस्त्र के द्वारा, आप यूज करना हर एक चीज को लेकर भी प्रभु काम कर सकता है। क्योंकि आपको परमेश्वर ने महिमा से भर दिया है, तो आप जो कुछ भी वस्तु यूज करते हो वो भी महिमा से भरा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े महान सामर्थ्य काम करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। अब ये भी वचन सुनना चाहता हूँ। इतना देर तक मैंने आपको ऐसे टिप्स दिया है, ऐसे क्या दिया है, टिप्स दिया है, वचन सुने। क्योंकि सिस्टर अभी आया ना, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हम आत्मा से समझना है, आत्मा से क्या करना है, आत्मा की समझ बोलते हैं। कोई भी बात कहता है, कोई भी बात बोलता है, तो आप उसको किस में समझना है, बोलो किस में समझना है। कभी कभी लोग बोलते हैं इसने जब बोला ना मेरा दिल पे ऐसा लगा ना पास्टर, ऐसा लगा ना, मुझे बहुत पेन हो गया। लोग ऐसा कहते हैं। मैं महिम में जाता हूँ ना, महिम में जाता हूँ, लोग कहता है ए पास्टर तूने उस दिन बोला ना, तो ऐसे बोलता है। छोटा बच्चा भी बोलेगा, बड़ा भी बोलेगा, तूने उस दिन बोला ना, मैं बोला हाँ मैं बोला। ऐसा भी छोटा भी बच्चा रहेगा ना, पास्टर तूने उस दिन बोला ना, तो बोला हाँ मैंने बोला। हाँ बोलो क्या बोला बच्चा, बोलो। अरे बोलो ना। वो लोग का मन में कुछ नहीं रहता है, लेकिन उन लोग का जो लाइफ स्टाइल वैसे ही है। उनका लाइफ स्टाइल सबको भी तू में के बात करता है, इसके लिए हमको उनके बात मुझे कभी बुरा नहीं लगती है। हालेलुया, मैं भी उनका मजा लेता हूँ। हाँ बोलो बोलो हालेलुया। हाँ उसने क्या, मैं क्या बोला उसके पहले, हाँ वो जब बची थी, पास्टर तो ये तूने उस दिन ऐसा बोला ना, ये गुस्सा होकर चले गए, मेरे दिल में बहुत लग गया। ऐसा मैं लास्ट टाइम बोला तो उसने बोला, मैं बोला तो गुस्सा होकर चली गई। बोला मैं क्या बोला भैया बताओ तो मैं जान लेता हूँ, मेरा बात गुस्सा हो गया तो। बोला नहीं
तूने उसको डांटा था ना? बोला हाँ डांटा था। बोला क्या डांटा था? तो जब प्रचार कर रहा था, वचन बोल रहा था, तो उल्टा बार बार बोलते रहती थी ना, तुम इसको डांटा था ना? बोला हाँ, मैंने क्यों डांटा? मैं जब वचन कहानी की तरह समझाता समय ये मेरे को बोलने नहीं दे रही थी, ये बीच में आकर बड़ करने लगे, इसके लिए मैंने उसको डांटा। मैंने बोला चुप कर, बोला मैं बोला मुंह बंद करके चुपचाप बैठना, ऐसा मैं बोला। हाँ तब ये तुरंत चली गई। हाँ ये बात मुझे बहुत बुरा लगा। बोला क्या हो गया? तो सही बोला था, लेकिन इसने गलत समझा। जब तो कहानी बोलते समय चुपचाप सुनना चाहिए था ना। ये बड़बड़ क्या, तो तूने जो डाटा बरोबर किया है, लेकिन उसने गया ना, मुझे बुरा लगा, उसने आपको हट कर दिया है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मजा आता है मुझे मागी में बहुत मजा आता है। हालेलुया, मागी के लोगों से भी मुझे बहुत मजा आता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। उनका नेचुरली अलग है यीशु के नाम से। उसमें कोई क्या बोलते हैं, मेकअप नहीं है, नेचुरल है सब उधर। आप समझ गया? उनका दिल में दिमाग में कुछ नहीं रहता, जो मुंह में आता बोलता है, इसके लिए वो नेचुरल है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे, है ना? तो प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं क्यों इन बातों कहता हूँ कि आत्मा से समझना है। अगर आत्मिक बातों को अगर आप आत्मा से समझोगे ना, आपकी ज़िंदगी में उद्धार 100% होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आत्मिक बातों को अगर आप शारीरिक में लोगे कि आप अपने उद्धार गवा लोगे, आप अपने उद्धार को क्या कर लोगे? गवा लोगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हर बातों को कहाँ लेना है? आत्मिक में, आत्मा में लेना है। हालेलुया। हर बातों को कहाँ से लेना है? आत्मा। इन बातों को और भी मैं अच्छा सा मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग सब लोग चाय पीते हैं सुबह चाय पीते कि नहीं पीते? आप पीते हैं चाय? शाम को भी पीते हैं, बराबर? चाय पीते, चाय चक्कर, चाय पत्ती, दूध सब डालकर, अदरक, लहसुन भी सब डालकर चाय इलायची के लिए लहसुन बोल दिया, अदरक और इलायची डालते हैं, बराबर? बोलता है पास्टर कौन सा नया सीख कर आया लहसुन के चाय। मैं तो एक बार चाय पी के देखो, वो हाँ वो चाय में एसिडिटी नहीं रहता है, डाल दो एक बार। बोलते हैं कि सुबह उठ के आई लहसुन भी कोई लोग पानी के साथ खाते हैं, गैस ना हो इसलिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। नया टी को इंट्रोड्यूस करता हूँ आज। शाम को एक बार एक लहसुन डाल कर पी के देखो बनाकर। हालेलुया, ठीक है। अभी चाय बनाकर चांदनी है ना, चांदनी उसको क्यों यूज़ करते हैं? हाँ? क्यों? मुंह में आएगी ना। हाँ? मुंह में आती है। मज़ा नहीं आता, मुंह में आएगा तो क्या नहीं आता? मजा नहीं। चाय पीने में मज़ा नहीं आता, बराबर? इसके लिए चांदनी क्या करते हैं? यूज़ कर, बराबर है कि नहीं? मैं बताता हूँ, जब परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं ना, हर बात को छानना है। क्या करना है? छानना है। ये सब तो पूरा आत्मा से छान कर अंदर रिसीव करना है यीशु का नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। जब आप आत्मा में लोगे ना, आत्मा बताएगा। जब आप वचन सुनते समय आपकी आत्मा आपको बताएगा, बेटा बेटी इस गलती में, इस कमजोरी में तू रहता है, इसको छोड़ दे, इसको दूर कर। हालेलुया, बोलो ना। ये आत्मा आपको 100% मैं कहता हूँ, ये समझाता है ही समझाता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है? नहीं तो अगर आपने चांद यूज़ नहीं किया है, चाय पीते समय आपको मुंह में आएगा, ये छीड़ आएगा आपको। नहीं समझा? ये नहीं, अगर आप अपने आत्मा से सुनकर अपनी गलती को नहीं त्यागोगे, इस वचन जो है आपके मुंह में चाय पीते समय चाय पत्ती आने जैसा हो जाएगा, छेड़ आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए आपको आत्मा में लेना है, आत्मा से समझना है। जो बात आप आत्मा में समझोगे ना, मैं कहता हूँ आपके लिए उद्धार 100% पूरा होगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या बोलते हैं, हर एक वचन हमारे लिए अवसर है, दवा जैसा है।
वचन पूरा कैसा है? दवा है। बराबर है कि नहीं? दवा है। ये जो दवा है बाइबल से ही, मेडिकल में जो मिलता है ना दवा, ये सब बाइबल के अनुसार ही बनाया जाता है, बाइबल के अनुसार ही बनाया जाता है। बच्चों को दवा रहता है ना, बच्चों का सर्दी खांसी बुखार, उस हर दवा में मीठा रहता है। हर दवा कैसा रहता है? बच्चों को पूरा सिरफ रहता है। हर दवा क्या रहता है? मीठा रहता है। जो बड़े का जो भी दवा का तो पूरा दवा कैसा रहता है? कड़वा रहता है। हालेलुया बोलो ना। जब भी हम जब सत्य को बोलते समय थोड़ा सा क्या लगता है? कड़वा लगता है। उसी से ही आवश्यक दवा को बनाया गया है। हालेलुया बोलो ना। बच्चों को पास समझाते समय बड़े प्यार से, कैसा बच्चे, गलती नहीं करना है, सोना नहीं है, नींद आ रहा है, ऐसा प्यार से समझाते हैं। ऐसा समझाते हैं, हाँ पास्टर अब मैं नहीं सोऊंगी, ऐसा वो फिर उसको नींद को उड़ा देती है। बराबर बराबर है कि नहीं? लेकिन बड़ों को आपको नींद आ रहा है अब सो मत, ऐसा नहीं समझा सकता है। वो दवा काम नहीं करेगा, वो दवा काम नहीं करेगा। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। तो नींद आते समय क्या बोलता है? आलस है, लगता दिल पे। यही दवा मास्टर आलस करके बोलना नहीं चाहिए, इसलिए हालेलुया बोलो ना। पास्टर ने मेरे को आलस कैसा बोला, आलसी कैसा बोला? बराबर, ऐसा कड़वा लगे तो फिर लपड़ा हो जाएगा। हालेलुया। सारे बातों कैसा लेना है? आत्मा। सारे बातों कैसा लेना है? आत्मा में लेना। हालेलुया बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आप आत्मिक ट्रैक पे क्या करना है? यात्रा करना है। आप कौन सा ट्रैक में यात्रा करना है? आत्मिक ट्रैक है। आत्मिक एक जैसा रास्ता है ना, रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी ये रोड पे नहीं चलेगा, पटरी, ये रोड पे नहीं चलेगा, उसको पटरी गरज है। बराबर है कि नहीं? आवाज आज जिसमें जाता है वैसा रेल नहीं जाएगा, उसका ट्रैक अलग है, उसका सिग्नल पे चलता है, वो सिग्नल पे चलता है, ये ट्रैक पे चलता है। और जो रोड पे जो चलने वाला जो 4 बैग का गाड़ियाँ वो रोड पे चलता है, वो पटरी में नहीं चलेगा। बराबर है कि नहीं? वैसा ही आत्मा, आत्मा में चलने वाला एक ट्रैक है, वो आत्मिक ट्रैक है। कौन सा ट्रैक है? बोलो आत्मिक ट्रैक है। उसमें ओनली रेलगाड़ी और वो जो पहिया ही चलेगा, और बाकी हमारा जो हवा में जो पड़ता है वो गाड़ी नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। और हवाई जहाज का भी गाड़ी उसमें नहीं चलेगा, उसमें सिर्फ वो जो पहिया है, रेल का जो ट्रक का जो पहिया है वही चलेगा। वैसा ही मैं आज आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा एक ट्रैक है, और ट्रैक का नाम है आत्मिक ट्रैक है। कौन सा ट्रैक है? बोलो कौन सा ट्रैक है? आत्मिक ट्रैक है। वो जो ट्रैक है ना, गाड़ी आप देखिए इतना तेज भागता है फिर भी पलटता नहीं है। पता नहीं क्यों, मालूम है? सीधा पट्टी है, सीधा पट्टी है, पलट सकता है, क्यों नहीं पलटता है? उसका डिज़ाइन ऐसा किया है, उसका जो डिज़ाइन है ना इतना तगड़ा किया है, वो कितना भी तेज भाग है वो पलटेगा नहीं। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, जब आप आत्मा में जितना भी तेज भागोगे ना, आप कभी भी पलटोगे नहीं। शुभ नाम से वहाँ थोड़ा सा शरीर आ जाता तो पलट जाएगा, वो आत्मा जरा सा भी डाइवर्ट हो जाएगा ना शरीर में, क्या होता है? 2-3 बल्टियाँ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आत्मा में चलने वालों को कभी भी ट्रैक बदलना नहीं चाहिए। हालेलुया बोलो ना। हाँ हाँ, वो क्या बोलता है? पलटना नहीं चाहिए। ट्रैक चेंज होता है, ट्रैक चेंज होता है। उसका जो ट्रैक जो चेंज करने वाला जो मालिक है होली स्पिरिट, वो बरोबर चेंज करता है, वो बरोबर चेंज करता है। गाड़ी यहाँ से भी ऐसे जाता कि नहीं जाता घूम फिर कर, वो चेंज करने वाला बरोबर चेंज करता है। बरोबर है कि नहीं? हम उठा कर रखना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। इसीलिए मैं पवित्र शास्त्र से ऐसा 2 विषय आत्मिक समझ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आत्मिक समझ का लोग कितना तगड़ा रहता है, आत्मिक समझ का लोग कितना पावरफुल रहता है। हालेलुया बोल हालेलुया। आत्मिक समझ के लोग कितना मजबूत रहता है। आप वचन से थोड़ा सा सुन लीजिए, प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर है हुए हर एक के अंदर आत्मिक का समझ है, यहाँ पर हर एक के अंदर आत्मा का समझ है। हालेलुया। इसलिए इतना कड़ी धूप में हम सब आए हैं, कड़ी धूप में आए हैं।
हालेलुया। पास्टर बुलाया उसके लिए नहीं आया, नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, प्रभु की आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर की मार्गदर्शन आपके अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा का समझ, आत्मा का समझ को इस पृथ्वी पे समझना मुश्किल है, लेकिन समझने का ज्ञान परमेश्वर सबको देता है। देखिए, देता है कि नहीं देता है? देखिए, परमेश्वर ने आत्मिक बातों को समझने का ज्ञान हर एक की मनुष्य के अंदर क्या किया है? रखा है। नहीं रखा क्या? हर एक का व्यक्ति के अंदर है। प्रभु आपको आशीष करें। मैं एक उदाहरण वचन बोलकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करें। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी 18वां अध्याय है और उसका 10वां कलम को हम पढ़ेंगे। पढ़े। हाँ, 18 में 10। कि दो मनुष्य मंदिर में दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। प्रार्थना करने के लिए गया। दो मनुष्य मंदिर में किसके लिए गया है? प्रार्थना करने के लिए। आत्मा का समझ, एक आत्मा किस तरह समझता है, आत्मिक समझ को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हालेलुया। कितने लोग प्रेयर करने को जाते हैं? दो मनुष्य प्रार्थना करने को मंदिर में जाता है। हाँ, और एक आगे बढ़ो। एक फरीसी था, एक का नाम है फरीसी और दूसरे का नाम है चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला। एक का नाम क्या है? फरीसी। फरीसी और दूसरे का नाम क्या है? चुंगी लेने चुंगी। चुंगी लेने वाला मतलब टैक्स कलेक्टर है। चुंगी लेने वाला मतलब कौन है? टैक्स कलेक्टर है। फरीसी मतलब कौन है? फरीसी मतलब कौन है? उस समय न्याय करने के लिए रखा हुआ लोग है। उस समय क्या बोलते हैं? न्यायाधीश, पुराना नियम में जो न्यायाधीश जैसा है। न्याय मतलब ये काम करना, ये काम नहीं करना है। न्याय करने को नहीं रखा है, ये काम करो और ये काम बांटने वाला है। ये काम मत करो, ये काम करो। इसी तरह इनको ही फरीसी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? फरीसी कहते हैं। और ये दोनों प्रार्थना करने को आया और जो पहला व्यक्ति जो मंदिर के अंदर आकर प्रार्थना किया, वो कैसा प्रार्थना किया देखिए, वहाँ पर लिस्ट बताता है। बड़ा कंटिन्यू आगे इस वचन को। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। अपने मन में शब्द मुंह खोल के नहीं बोला, शब्द मुंह खोल के नहीं बोला, क्योंकि मंदिर में बहुत सारा लोग है। मंदिर में बहुत सारा लोग है। अगर मैं मुंह, कभी कभी हम प्रे करते हैं भगवान से, जब प्रार्थना करते हैं क्या बोलते हैं? सामने खड़ा होकर मन में बोलते हैं, बराबर है कि नहीं? मुंह खोल के नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेरा जो बात है पास जो खड़े हैं वो सुन ले। कभी कभी हमारा गलती को माफ़ी मांगते हैं, बराबर। कभी कभी हम कुछ तो मांगते समय हम किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, इसके लिए मन में प्रेयर करते हैं, अंदर से बोलते हैं। ये बंदा भी, फरीसी भी मन के अंदर से कुछ प्रार्थना के शब्द को बोलता है। वो क्या प्रार्थना के शब्द बोलता है? पढ़ी। हाँ, कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उसका शुरुआत बहुत बढ़िया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा प्रेयर किया। आगे, कि मैं और मनुष्य के समान न्याय अंधेर करने वाला, मैं और मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्याय और व्यभिचार नहीं, और ना इस चुंगी लेने ना वाले इस चुंगी। उसके पीछे जो खड़ा है, उसके पीछे जो खड़ा है उस व्यक्ति का नाम है चुंगी लेने वाला है। मैं इसके जैसा भी, मतलब चुंगी लेने वाला शायद थोड़ा उल्टा सीधा टैक्स कलेक्ट किया रहेगा। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता? टैक्स कलेक्टर हर जगह पर थोड़ा सा कमीशन लेते कि नहीं लेता है? लेते कि नहीं लेता है? देखो, तेरा बिल 1000 रुपये आया है, कम करने का तो मेरा 100 रुपये देते, मैं तेरा 500 रुपये ख़त्म कर देता हूँ, दफ़ा दफ़ा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है, बराबर। ये चुंगी लेने वाला उस प्रकार के शायद उसने अन्याय किया रहेगा। इसके लिए वो फरीसी क्या बोलता है? मैं और मनुष्य का समान है, मैं ऐसा गलतियाँ नहीं, मैं ये चुंगी लेने वाला जैसा भी नहीं है। इसने भी ख़त्म नहीं किया, आगे और भी कुछ बोलता है। क्या बोलता है? मैं सप्ताह में 2 बार
मैं हफ्ता में 2 बार उपास करता हूँ। हाँ, मैं अपनी सब कमाई का मैं अपनी कमाई का सब 10वां और अंश भी देता हूँ। अंश मतलब दान भी देता हूँ। हाँ, दान भी देता हूँ और दान भी देता हूँ। मैं सब मैं करता हूँ। मैं इसी प्रकार उसने क्या किया? प्रार्थना की। इसने क्या किया है? प्रार्थना किया। मैं अब बताता हूँ। ये व्यक्ति ने इसको प्रेयर किया है, बरोबर। दूसरा व्यक्ति कैसा प्रार्थना किया? आगे पढ़ो उस वचन को। परंतु चुंगी लेने वाले दूर खड़ा होकर स्वर की और आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर। एक ही शब्द बोला, एक ही शब्द बोला, मुझ पापी पर। ये उसके समान मैं नहीं, इसके समान मैं नहीं, इसके समान, ऐसा किसी को अपनी जिंदगी में कंपेयर, इट्स नॉट कंपैरिजन अनदर वन। इसने अपने आप को किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया है। आप लोग स्वतःचा मनामध्ये ते बोलला की मुझ, काय बोलता मराठीमध्ये? नाही, मराठीमध्ये काय बोलता? मी पापी आहे आणि मला दया करा, मला क्या करा? दया करा। जे काय तुम्ही समजलं ना, चांगली गोष्टी आहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है? मुझ पापी पर क्या कर। इन दोनों में आपको कौन समझदार लगता है? बोलिए ना, कौन समझदार लगता है? उसकी प्रार्थना गलती है क्या? वो सही प्रार्थना किया है, वो व्यवस्था के अनुसार बरोबर प्रार्थना किया है। वो व्यवस्था के प्रार्थना है, ये आत्मा का प्रार्थना है। हालेलुया। मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। उसने जो किया उसने बताया, वो व्यवस्था की प्रार्थना है, व्यवस्था की प्रार्थना। लेकिन ये चुंगी लेने वाले ने एक ही शब्द में उसने क्या कर दिया? मुझ पापी पर क्या करो? एक ही शब्द में मुझ पापी पर दया। और एक शब्द बोलता, अपने छाती पीट पीट कर बोल, मैं अपने सोल के किया और सिर उठाना भी नहीं चाहा, और मुझ पापी पर दया कर। 2 शब्द बोला उसमें, एक शब्द गहरे शब्द है, मुझ पापी पर। आत्मा से उनके अंदर एक समझ था, आत्मा से उसके अंदर क्या था? देखिए मैं बताऊं, जो समझदार लोग है ना, वो ज़्यादा बोलता है नहीं, कम बात करता है। आप समझ रहे हैं? जो आत्मा में समझदार है, जो आत्मा में समझदार है, वो कैसा बात करता है? जो ज़रूरत है उतना ही बात बोलता है। और जो आत्मा में समझ नहीं है ना, वो हर बात को मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है, मैं उधर गया था, मैं इधर गया था, मेरे को आता है, मेरे को आता है। 10 लोगों को पूछने को, सबको एक ही में उत्तर देगा। 10 लोगों से सवाल करते जाएगा, मैं भाई साहब से सवाल करूंगा तो वो उत्तर देगा, मैं इनसे सवाल करूंगा उत्तर देगा। ये समझ जाओ, उनके अंदर आत्मा का समझ ही नहीं है। जो आत्मा का समझ है वो जानकर भी अनजान समझ रहता है। दूसरे ने गलती भी किया है, वो शांति से रहता है, उसको कहते हैं समझदार, आत्मिक समझदार। हालेलुया। आपको आत्मा में क्या होना चाहिए? आपको आत्मा में क्या होना चाहिए? 2 लोग प्रार्थना करने को गया, एक ने कितना अच्छा समझदार प्रार्थना किया, मुझ पापी पर क्या कर। बस बाइबल कहता है परमेश्वर ने इनको बहुत आशीषित किया। वो नहीं, यही धार्मिक ठहराया है, वो नहीं, यही धार्मिक बनाए। प्रभु आपको आशीषित करें। आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे गलतियाँ आसपास लोग करते हैं, आप उसको बड़ा इशू मत करो। आपके ज़िंदगी में भी किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया है, आप उसको मैं राइट हूँ स्थापित करने का कोई गरज नहीं। आप राइट है, आपको मालूम है, बस प्रेज गॉड। आप अपने धार्मिकता किसको जताना चाहोगे? मैं राइट हूँ, आप किसको दिखाना चाहोगे? किसको दिखाना चाहना है? नहीं। देखिए बाइबल कहता है उनका कर्म अनुसार प्रतिफल मिलता है। आप समझ रहे हैं? अगर आपका कर्म
सही है, प्रभु के वचन को सुनकर बरोबर चलता है, आपको ऊपर ब्लेम डालने से आपको आशीषित प्रभु रुकाएगा नहीं है। समझ गए ना? आपका कर्म प्रभु के वचन के अनुसार विश्वास में बढ़ते जाने दो और आत्मा से क्या बोलते हैं, हर बातों को ऑब्जर्व करो, आत्मा से हर बातों को क्या करो, समझो। जो छाती का क्या बोलते हैं, ECG बोलते हैं, मालूम है? ECG बोलते हैं। इतना लंबा पेपर का पट्टी रहता है, बराबर? वो कैसा रहता है मालूम है? ऐसे कभी सीधा नहीं आने का। मेरे को नहीं मालूम था। एक बार मेरी बड़े पापा को कैम्प में लेकर गया था, नहीं मौसी को, मेरा मम्मी का बड़ी बहन है, मौसी को कैम्प में लेकर गया था। कैम्प में कि जे में लेकर गया था। और डॉक्टर ने बोला कि इनको ECG करना है। बोला चलो लेके गए। ECG में लगा इतना बड़ा पट्टी दिया। मेरे को वो ऐसा देखकर मैं डर गया। देखो डॉक्टर ये सब ऊपर नीचे से लाइन आता है, सीधा नहीं आया, कोई टेंशन तो नहीं? बोला ये आँखों ने, बोला इनका बेटा है। बेटा, डॉक्टर ने बोला, थोड़ा बुजुर्ग आदमी था, बेटा ऊपर नीचे आया ना अच्छा है, सीधा नहीं आना चाहिए। बोले बोलो ना, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। जिंदगी में मैं बताना चाहता हूँ, हमारा समझ के अनुसार नहीं जाना है, हमारा समझ के अनुसार। कहीं बोलता ना मेरे को है ना ऐसे ही लगा पास्टर, मेरे को ना यही सही लगा पास्टर। नहीं, मेरा जो सही है वो नहीं है, आत्मा का जो सही है वो सही है। मेरा सही राइट है कि आत्मा का सही राइट है? हमारा अंदर जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो आपको एक मार्गदर्शन करेगा, उस पर चलिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया। और इस परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसी ब्लेस करे। भाई धनंजय है और सिस्टर प्रिया धनंजय है, और उनको दोनों बच्चों को परमेश्वर बहुत आशीषित करे। हालेलुया।